राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा से पहले पुलिस ने बड़े नकल गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गैंग एसआई, कृषि पर्यवेक्षक, परीक्षा भर्तियों समेत कई परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठा चुका है। पुलिस ने इस मामले में 20 को आरोपी बनाया है। इनमें से 6 शिक्षक भी हैं। बाड़मेर पुलिस ने 2 सरकारी शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। उनसे मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 20 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों में शिक्षकों समेत 7 कर्मचारी शामिल हैं। तो वहीं एक पुलिस कांस्टेबल भी है इस गैंग में शामिल बताया जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने रीट परीक्षा से कुछ घंटों पहले ही इस बड़े गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने जिन शिक्षकों को गिरफ्तार किया है उनके पास से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो वहीं पूछताछ में पता चला है कि रीट परीक्षा में ये गिरोह कुल 19 डमी कैंडिडेट्स को बिठाने की साजिश रच रहा था। पुलिस के मुताबिक ये लोग डमी बिठाने के लिए 3 लाख और परीक्षा पास करवाने के लिए 12 लाख तक लेते हैं। दोनों शिक्षकों ने बताया कि वो पहले भी कई परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठा चुके हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर बाड़मेर पुलिस की टीम ने बालोतरा मेगा हाईवे पर एक रहवासी मकान से 2 सरकारी टीचर्स समेत रमेश बिश्नोई और सुदेश को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 लाख रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रीट परीक्षा में बैठाने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। पूछताछ में बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि गैंग डमी कैंडिडेट बिठाकर पास होने की गारंटी लेता है। इसके लिए ये रुपए लेते हैं। जानकारी के अनुसार गैंग में 2 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि साल की सबसे बड़ी परीक्षा रीट यानी राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी कि कुछ व्यक्ति हैं जो रीट परीक्षा में पेपर आउट करना, नकल कराना, डमी कैंडिडेट बिठाना, इस तरह से कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर बालोतरा थाने की टीम बनाई, जिन्होंने जब दबिश दी तो 2 आरोपी जिनका नाम है रमेश कुमार पुत्र बुद्धाराम, जो सरकारी अध्यापक है, और दूसरा नाम है सुरेश कुमार, जो भी सरकारी अध्यापक है। इन दोनों को रमेश कुमार के घर से पकड़ा गया। इनके पोजेशन से करीब 9.5 लाख रुपए कैश मिले, एक बिना नंबरी वाहन मिला, बहुत से बैंकों की पासबुक्स, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले, जिन एडमिट कार्ड पर इन्होंने मिक्सिंग करा करके एक डमी कैंडिडेट की फ़ोटो लगाई हुई थी। जब हमने इनसे विस्तृत पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि एक रमेश ढाका निवासी सांचौर है, जो भी सरकारी अध्यापक है, वो परीक्षा के दिन जब सेंटर में पेपर पहुंचते तब किसी माध्यम से उन पेपर्स को सोशल मीडिया पे प्राप्त कर एक अपना वॉर रूम टाइप बना रखा था, जिसमें वो भेजता, जहाँ हर विषय का एक्सपर्ट थे जो 15 मिनट में उस पेपर को सॉल्व कर देते, और उसके बाद वो पेपर जो अभ्यर्थी जिन्होंने इनको पैसे दिए थे उनके मोबाइल पर परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले तक पहुंचा देते सॉल्व पेपर, जिनको कि वो याद करके परीक्षा में उनके माध्यम से उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। इस पूरे के लिए वो 12 लाख रुपए पर कैंडिडेट चार्ज करते थे। यदि कैंडिडेट चाहता कि वो खुद परीक्षा नहीं देता या वो इस योग्य नहीं था तो वो एक डमी कैंडिडेट्स भी इनकी जगह सेट करते थे। वो डमी कैंडिडेट्स भी अधिकांश गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, सरकारी अध्यापक ही है, जो किसी न किसी कैंडिडेट के एवज में बैठते। डमी कैंडिडेट बनाने के लिए वो एक फेक एडमिट कार्ड बनाते, जिस पर दोनों लोगों की फ़ोटो को मिक्स करके एक फ़ोटो लगाई जाती, ताकि जो इन्विजिलेटर है वो फ़ोटो से कंफ्यूज हो जाए कि देने वाला, और उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए परीक्षा देने दे। इस प्रकार हमने इनसे जब पूछताछ की तो कुल 22 लोगों को हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 20 अन्य लोगों के नाम पता चले। इन 20 लोगों में 7 तो रीट देने वाले कैंडिडेट हैं। इन 7 कैंडिडेट के एवज में बैठने वाले 6 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट लड़की 2 जगह बैठती है, एक पहली पारी में, एक दूसरी पारी में। इस प्रकार उन लोगों का पता चला। इस गैंग में कुल 6 सरकारी टीचर, एक ई मित्र संचालक और एक पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है, जो कि इस पूरे को रन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमने इन सबको नामजद किया है। अब जिन सेंटरों पे ये बैठ रहे हैं, ई मित्र वाले पे भी रात को दबिश दी गई पर वो मिला नहीं, रमेश ढाका के लिए दबिश दी गई पर वो मिला नहीं, अधिकांश लोग अब फरार हैं। ये सब लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो हम संबंधित परीक्षा सेंटरों को भी सूचित करेंगे ताकि वो अलर्ट रहें। इन लोगों को अगर वहाँ है तो पकड़ा जा सके या कम से कम ये एग्ज़ाम नहीं देता है। इसके अतिरिक्त जब इनके हमने फ़ोन रिकॉर्ड्स और वो चेक किए तो ये पता लगा कि एक छमी मैडम करके शिक्षिका है, जो भी इस गैंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबका अपना अपना रोल है। कोई कैंडिडेट को अप्रोच करता है, वो जो मैडम है वो ये बताती है कि इस कैंडिडेट की शक्ल से मिलता जुलता कौन कैंडिडेट बैठेगा,
उनके इस तरह के चैट्स हैं कि भाई इसका रंग गोरा है तो इसके लिए गोरा, ये इसका रंग लंबा है तो इसके लिए एवज में एक लंबा डमी कैंडिडेट, इस प्रकार ये लोग कैंडिडेट्स भी आपस में सेलेक्ट करते थे ताकि वो पकड़ में नहीं आए। और उसके बाद कितना पैसा है और किस जो डमी बैठेगा उसको कितना पैसा मिलेगा, जो पेपर देगा उसको कितना पैसा मिलेगा, जो बीच का एजेंट है उसका, इस तरह से इनके पैसे के हिसाब, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इनके फ़ोन चैट्स और उसमें बात आए हैं। जो रमेश कुमार है इसने अपना पूरा फ़ोन फॉर्मेट किया हुआ है, तो अब इसको हम FSL भेजेंगे, रिकवर कराएंगे, तो उम्मीद है कुछ और भी इसमें जो है सूचनाएं आ सके। ये जो सुरेश कुमार पकड़ा गया है इसने कबूल किया और इसके फ़ोन में मिला है कि एक व्यक्ति जो है जिसका नाम उगम दान है, उसके एवज में जिसका नाम महेंद्र दान है, वो भूतपूर्व सैनिक है, उसके एवज में इसने अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा खुद बैठ के दी है और उसके पास उसका एडमिट कार्ड भी था जिसमें सुरेश और महेंद्र दान की मिक्स करके फ़ोटो लगाई हुई है। इसी प्रकार इनके पास अभी हाल में जैसे कृषि पर्यवेक्षक या जो परीक्षा हुई थी उनमें भी कुछ कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड है, पर अभी जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या इन्होंने उसमें भी कोई फर्जीवाड़ा किया या अटेम्प्ट किया। तो इस प्रकार इस पूरे गिरोह को पकड़ा गया है और अब इसमें डिटेल में जाएंगे और जितनी भी आगे कड़ी से कड़ी जो है वो जोड़कर और इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर मास्टरमाइंड कौन है इस पूरी गैंग का? देखिए अभी कहना मुश्किल है। रमेश खुद एक बहुत बड़ा इसमें किंगपिन है, सुरेश खुद एक्टिव है और जो रमेश जो पेपर सप्लायर था सो कॉल्ड इनका वो, और जो लेडी है छमी मैडम जो है, ये लोग मेन इनको रन करने वाले हैं। क्या इनके ऊपर भी कोई है या क्या ऊपर तार जाते हैं वो अब डिटेल इंट्रोगेशन जब रिमांड लेंगे उसके बाद पता चलेगा। एलिजिबिलिटी परीक्षा 26 सितंबर को होने जा रही है। एक ही दिन में 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा कराना एक चुनौती शिक्षा विभाग के लिए बनी हुई है, तो वहीं उससे भी बड़ी चुनौती परीक्षा को नकल विहीन कराना है।